Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. Welcome in Discover Rajasthan. हमने क्या है कि महाराणा प्रताप तक कंप्लीट कर लिया था। महाराणा प्रताप के हमने बारे में पढ़ा और अमर सिंह के बारे में भी हमने पढ़ा था और अमर सिंह की भी वीरता का अध्ययन किया था हमने। अब कि कैसे अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में एक बार में ही जो अकबर का चाचा है उसका लोक सिधार दिया था अमर सिंह ने। अब अमर सिंह के 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था, ठीक है। अब इसके समय क्या हुआ कि इसका पुत्र था करण सिंह, ठीक है। अब अमर सिंह प्रतापी शासक था। इसके समय पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा क्या हुआ। दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 में, उससे पहले हुआ था जो महाराणा प्रताप के समय, उसमें तो उसने अपनी अमर सिंह ने वीरता का अपना परिचय दिया ही था। उसके बाद क्या है कि 1599 में जो सलीम है मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया, शाहजादा सलीम या उसे जहांगीर कहते थे, लेकिन उसे वह असफल रहा, अमर सिंह के सामने नहीं जीत सका वो। और जहांगीर जब 1605 में खुद शासक बन गया, ठीक है, उसके बाद उसने बहुत सारे मतलब क्रम में जैसे परवेज आसफ खां, जफर बेग इनको भेजा। 1608 में फिर महावत खां को भेजा, वो भी असफल रहा। 1609 में भेजा अब्दुल्ला को, फिर 1612 में राजा बासु को भेजा, 1613 में मिर्जा अजीज को भेजा, लेकिन ये सब असफल रहे और इन्हें क्या विशेष सफलता नहीं मिली। तो अब क्या होता है कि 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा। जहांगीर पहुंचा और उसने जो अपने शहजादे थे खुर्रम या शाहजहां जिसे कह सकते हैं अपने, उसे मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। और खुर्रम जो शाहजहां है वो मेवाड़ का, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, वो मेवाड़ की ओर बढ़ा अपनी सेना लेकर और उसने बहुत आगजनी की और लूटमार भी की वहाँ पे मेवाड़ में और अकाल की एक स्थिति पैदा कर दी, ठीक है। अब क्या है कि मेन जो कारण है, अमर सिंह तो ने तो उसकी कभी भी वो अधीनता स्वीकार नहीं की। जो अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह, उसने क्या है कि कर्ण सिंह को मुगलों ने अपने पक्ष में कर लिया और मेवाड़ मुगल संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमें बस इस जो अमर सिंह वाला टॉपिक है, इसमें मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो मेवाड़ मुगल संधि का ही पूछा जाएगा, वो उसके बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। अमर सिंह प्रथम, ये अमर सिंह प्रथम है और इसका पुत्र आता है यहाँ पे करण सिंह। इसके मतलब इसको करण सिंह को कर लिया था अपने पक्ष में मुगलों ने और फिर इनको संधि करनी पड़ी। तो वैसे पूछा जाए तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में हुई थी और किसके काल में, अमर सिंह के काल में हुई थी, लेकिन दबाव में किसके हुई थी, कर्ण सिंह के, ठीक है। तो अकबर तो 1605 में मर गया था, तो जहांगीर आ जाता है यहाँ पे। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का पुत्र है खुर्रम, जिसे कहते हैं शाहजहां भी कहते हैं खुर्रम को। शाहजहां, जहांगीर पहले खुद अजमेर आता है और खुर्रम को बड़ी सेना के साथ भेजता है। तो 1613 में वैसे जहांगीर अजमेर पहुंचा और 15 में आक्रमण करता है ये मेवाड़ पे, ठीक है। अब हमें पढ़नी है मेवाड़ मुगल संधि। इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो यही है कि प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई और इसमें क्या शर्तें रखी गई वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो 1615 ईस्वी में हुई प्रथम मेवाड़ मुगल संधि। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी, 1615 ईस्वी। अब क्या होता है कि इस संधि में यह कहा गया कि जो महाराजा है, जैसे अमर सिंह वहाँ का महाराणा है या शासक है प्रमुख,
तो उसको दरबार में अनुपस्थित होने की अनुमति थी, लेकिन उसका जो पुत्र था करण सिंह, इसको मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा और चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाएंगे। 2-3 कंडीशन है, इन पे सौंपी गई। और मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। और इस प्रकार चित्तौड़ वापस दे दिया गया। किनको? चित्तौड़ वापस दे दिया गया महाराणा को, मेवाड़ महाराणाओं को। क्या शर्तें क्या थी इस संधि की? चित्तौड़ दुर्ग प्राप्त मेवाड़ के शासकों को। और यहाँ पे लिख लो आप, बशर्त मरम्मत नहीं करानी, मरम्मत नहीं करवानी थी। मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध ये भी नहीं स्थापित किए जाएंगे। और मेवाड़ महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी प्रमुख शर्तें थी। अब 90 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये घटना हो गई, संधि हो गई। तो लेकिन अमर सिंह जो इस संधि के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, इस कारण वो राजकाज में भी इंटरेस्ट उन्होंने लेना छोड़ दिया था। और 26 जनवरी 1620 को उदयपुर के निकट आहड़ में उनका स्वर्गवास हो गया। तो इनके समय एक रचयिता था अमरसार जीवाधार। ठीक है, एक इसकी रचयिता अमरसार, एक रचना है अमरसार। तो अमरसार का रचयिता कौन है? जीवाधार। ठीक है, जीवाधार, ये आपको याद होना चाहिए। अमरसार का रचयिता जीवाधार। अब क्या होता है कि 1620 में बन जाता है करण सिंह शासक। 1620 से 1628। तो महाराणा करण सिंह, महाराणा 1620 से 1628। अब क्या है कि जब कर्ण का राज्याभिषेक चल रहा था, तो जहांगीर ने राणा की पदवी का फरमान भी भेजा और खिलकत आदि भी भेजे। यह मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा था। मतलब मेवाड़ का एकमात्र शासक जो शासक बनने से पहले भी मुगल दरबार में रहा था, वो कौन था? करण सिंह। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मेवाड़ का एकमात्र शासक, पहला मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रहा। मुगल दरबार में रहा। और 1615 में मेवाड़ मुगल संधि में कर्ण सिंह की अहम भूमिका थी। ये हमने पढ़ा ही था अभी पिछले, जब हम अमर सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। अब शासक बनने पे करण सिंह क्या करता है कि मुगल ढांचे पर ही राज्यों को परगनों में बांटा और उनके अंतर्गत कई गांव भी सम्मिलित कर लिए। और बाकी इसने
खास तो कुछ नहीं किया इसने, कुछ चीज़ों का निर्माण कराया, वो हम देख लेते हैं। इसने एक तो पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महल बनवाया। ठीक है। और 1624 में इसने शाहजहाँ को शरण भी दी थी। मतलब और इसमें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है कि, पहले बस यही देख लेते हैं पिछोला झील के किनारे। मतलब करण सिंह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछोला झील, पिछोला झील के किनारे आपने देखा होगा कि जगमंदिर महल है। तो ये जो जगमंदिर महल है, ये कार्य है ना जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। लेकिन जो प्रारंभ किया था ना जगमंदिर महल बनाना, प्रारंभ वो करण सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि इसको शाहजहाँ के द्वारा मनसब में मिला था। और झील के पास इसने दो महल भी बनवाए थे, कर्णविलास और दिलकुश महल। तो झील के किनारे, झील के पास, झील के पास दो महल, कर्णविलास व दिलखुश, कर्णविलास महल व दिलकुश महल, ये दो महल भी बनवाए इसने। ठीक है। इसके बाद जगत सिंह आ जाता है और इसने बड़ा दरी खाना, मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव भी उन पे देखता है। शाहजहाँ को उसने कुछ समय अपने दरबार में यहाँ रख कर और अपना आभारी भी बना दिया था। ठीक है। अब हम जगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मतलब इतना खास भी नहीं है, याद रखने वाला भी नहीं है कोई। अब पढ़ेंगे महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। बात करते हैं महाराणा जगत सिंह की। तो इनका जो शासनकाल रहा वो 1628 से 1652 तक रहा है। जगत सिंह प्रथम भी कह सकते हैं अपने। 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ प्रशस्ति भी कृष्ण भट्ट के द्वारा इन्हीं के समय लिखी गई थी। ठीक है। पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए। जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, पहले तो ये लिख लो, जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ठीक है। और क्या प्रमुख कार्य हुआ इसके, हम जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, जगदीश मंदिर का निर्माण। ठीक है। और जगदीश मंदिर में एक प्रशस्ति है, कौन सी, जगन्नाथ प्रशस्ति। ये भी इसी के टाइम की है, जगन्नाथ प्रशस्ति। जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक याद रखना आप, लेखक का नाम है कृष्ण जी भट्ट। कृष्ण जी भट्ट। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन ये जो निर्माण कार्य है ना वो याद रखना। ठीक है। और इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य भी प्रारंभ किया। ये जगन्नाथ प्रशस्ति, इसे याद जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी कहते हैं।
अब जो शासक आते हैं राज सिंह। अगले जो शासक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राज सिंह, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, इनके समय एक प्रमुख घटना हुई थी। वैसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके समय एक प्रमुख घटना हुई थी। वो इन्होंने निर्माण कार्य बहुत अच्छे करवाए थे, वो याद रखने जरूरी है। इनका शासनकाल है ना वो रहा 1652 से 1680 ईस्वी तक। ठीक है। अब क्या है कि मंदिर का कार्य कौन कौन से इन्होंने मंदिर बनवाए थे पहले वो देख लेते हैं अपने। ठीक है। और शाहजहाँ ने राणा का खिताब दिया था, 5000 की जात व ये मनसब मुनसब याद रखने की जरूरत नहीं है। राज सिंह ने शासक बनते ही एक यह निर्णय लिया कि मैं चित्तौड़ का मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाऊंगा। लेकिन 1615 की जो संधि की शर्तों के को प्रतिकूल मानते हुए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेज दिया। और राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा भी लिया था। ठीक है, मतलब उन्होंने मरम्मत करने नहीं दी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कंगूरे और बुर्ज भी गिरा दिए थे। और 1658 में जब मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य, तो महाराणा को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया। तो महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि विपक्ष विजयी हो जाए तो वह मेवाड़ के लिए समस्या खड़ी कर सकता था। तो ठीक है, और इस कारण उसने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। महाराणा ने क्या किया, और टोडा मालपुरा टोंक चाकसू लालसोट को लूटा, मेवाड़ के खोए हुए भागों को पुनः अधिकार भी किया था। अब हम पहले इसके थोड़े निर्माण कार्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मंदिर कार्य कौन कौन से करवाए इसने, राज सिंह ने। फिर हम आगे देखेंगे इसका जो कहानी हुई थी उस समय। अम्बे माता का मंदिर उदयपुर में। अम्बे माता का मंदिर जो कि उदयपुर में निर्माण कार्य करवाया। इसके बाद द्वारकाधीश का मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में, पूछा जाता है कहाँ पे है, तो द्वारकाधीश का मंदिर कौन सी जगह में, कांकरोली राजसमंद में। ठीक है। अब सप्त ध्वजा के स्वामी माने जाते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर, ये जो नाथ द्वारा में है। तो सप्त ध्वजा, एक सेकंड, सप्त ध्वजा के स्वामी, ठीक है, या श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कहाँ पे है, नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है। और जो मूर्ति है श्रीनाथ जी की मथुरा से लाई गई थी। ठीक है। इनके समय मूर्ति मथुरा से लाई गई क्योंकि वहाँ पे मुगलों ने आक्रमण कर दिया था और मूर्ति को बचाकर यहाँ लाया गया था। और आगे हम देखते हैं अभी। अब इसके समय जो घटना है उसमें दो चीज़ें हैं। एक घटना भी जान लेते हैं, चारुमती की से रिलेटेड है, जो किशनगढ़ का शासक था रूप सिंह उसकी। नहीं तो यहाँ पे शासक है, देखो शाहजहाँ का टाइम है इसका समकालिक है एक तो, क्योंकि शाहजहाँ का शासनकाल था 1627 से
1658 तक, ठीक है। इसके बाद इसका 1666 में देहांत हो जाता है। और इसका पुत्र जो दारा शिकोह है औरंगजेब जीत जाता है। दारा शिकोह या उसे कहते हैं औरंगजेब। औरंगजेब ये जीत जाता है और ये शासक रहता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक, ठीक है। और यहाँ पे देखो किशनगढ़ के शासक, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री है चारुमती। कौन है? चारुमती। और इधर शासक है राज सिंह। अब क्या होता है कि वो पता लगता है कि जो अ, औरंगजेब है किशनगढ़ के शासक, राज सिंह को पता लगता है कि औरंगजेब किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री चारुमती से विवाह करना चाहता है औरंगजेब। तो यह पता लगते ही राज सिंह को क्या करता है कि चारुमती से स्वयं विवाह कर ले जाता है और इसे भगाकर, ठीक है। मतलब ये विवाह कर लेता है राज सिंह चारुमती से। और इसके कारण भी औरंगजेब इस पे चिढ़ता है और इस पे सेना भी भेजता है, बहुत बार युद्ध भी होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि राज सिंह के सेनापति सलुम्बर उदयपुर के रावत रतन सिंह चूड़ावत का विवाह बूंदी की सहल कंवर के साथ हुआ था, ठीक है। तो अब जब ये एक इसके समय एक घटना होती है सलुम्बर के रावत, वो और देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ आई होगा, औरंगजेब विवाह करना चाहता है लेकिन राज सिंह इसको इसमें सफल नहीं होने देता। तो इस कारण औरंगजेब राज सिंह से चिढ़ जाता है और फिर ये अपनी सेना भेजता है मेवाड़ पे आक्रमण के लिए। यहाँ पे क्या सलुम्बर के रावत है, सलुम्बर के रावत, ठीक है। ये इसका नाम है रतन सिंह चूड़ावत। इसका विवाह होता है पत्नी सहल कंवर से, ठीक है। का जो विवाह नया नया होता है, ये सेना प्रमुख सेनापति है राज सिंह का, मतलब सहल कंवर। अब सहल कंवर को हाड़ी रानी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हाड़ी रानी। और ये किसकी बेटी है? जो सहल कंवर है वो सरदार संग्राम सिंह की पुत्री है। अब क्या होता है कि विवाह के 2 दिन बाद है ना रतन सिंह को जाना पड़ता है युद्ध के लिए। तो जो रतन सिंह है वो पत्नी के प्रति मोह में वशीभूत होकर पत्नी से कुछ निशानी मांगना पड़ता है। कहता है कि मेरे को कुछ निशानी दो, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि सहल कंवर निशानी के रूप में अपना सिर काट कर भिजवा दिया। तो तब से इसको हाड़ी रानी कहने लगे। और इसके ऊपर लाइनें भी है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रमुख रूप घटना है जिससे हाड़ी रानी प्रसिद्ध हुई। तो एक ये भी प्रमुख घटना थी जो हुई, क्योंकि ये क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि हाड़ी रानी किसे कहते हैं, तो सहल कंवर को कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ निर्माण कार्य हैं राज सिंह की पत्नी राम रसदे द्वारा कराए गए, वो देख लेते हैं। और जो राज सिंह ने कराए वो भी देख लेते हैं निर्माण कार्य। तो राज सिंह की पत्नी राम रसदे,
इसने बावड़ी का निर्माण कराया उदयपुर में। कौन सी? जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी? तो आपसे तो यही पूछा, जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है? जया बावड़ी या उसे कहते हैं त्रिमुखी बावड़ी। तो आपसे तो ये पूछेगा जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है, तो आप बताना उदयपुर में है। ठीक है। अब जो राज सिंह ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, राजसमंद झील का निर्माण किया। राजसमंद झील जब इसने बनाई तो इसने गोमती नदी के पानी को रोक कर बनाई और अकाल राहत कार्य के लिए बनाई। ठीक है। तो राज सिंह ने क्या किया? निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया। गोमती, कौन सी नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के। तो ये भी पूछा जा सकता है, गोमती नदी के पानी को रोककर, पानी को रोककर। अब क्या है कि इस झील है ना, हमने जब झीलों को हम टॉपिक कर रहे थे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, हमने पढ़ा था कि अ, उत्तरी भाग में इसके 9 चौकी पाल है। तो राजसमंद झील में उत्तरी, तो वो भी इसने बनवाई, 9 चौकी पाल। ठीक है। और यहाँ पे जो राज प्रशस्ति है, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है। 25 शिलाखंडों पे अलंकृत कराया गया संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पे एक राज प्रशस्ति भी है, राज प्रशस्ति। इस पे मेवाड़ का इतिहास है। तो 25 काले संगमरमर की शिलालेखाओं पर खुदा है। 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदा, शिलाओं पर खुदा है। ठीक है। वो जो शिलालेख है राज प्रशस्ति का, ये भाषा संस्कृत में है। तो इसकी भाषा क्या है? एक सेकंड। जो राज प्रशस्ति है इसकी भाषा है संस्कृत। और जो इसके लेखक हैं, रचना, रचना इसकी की है रणछोड़ भट्ट ने। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। इस राज सिंह के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? इसने निर्माण कार्य अच्छे करवाए थे, तो वो तो आपको याद होने चाहिए। देखो, एक तो आपको जो राज प्रशस्ति की रचना राजसमंद झील के किनारे हुई, और इसकी जो उत्तरी भाग में है 9 चौकी पाल। ठीक है। और 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर। और राज प्रशस्ति है ना, ये इसकी भाषा संस्कृत है, और रचना इसकी रणछोड़ भट्ट ने की थी। और एक इसके लिए संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है ये। कौन से? संसार का सबसे बड़ा शिलालेख। पूरे विश्व में नहीं है इतना। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है। ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। और क्या है कि राज सिंह की माता का नाम जाना दे, तो जाना सागर तालाब बनवाया। और रानी ने, मैंने बताया था आपको, त्रिमुखी पावड़ी, हाँ, ये ऊपर लिखा था। और इसने जो उपाधि धारण की, एक तो विजय कटकातु की उपाधि धारण की राज सिंह ने। कौन सी? वो घटना हुई थी जो हाड़ी रानी वाली, उसके बाद जो उपाधि धारण की वो कौन सी थी? एक तो हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि। और एक जब वो हाड़ी रानी वाली घटना हुई, सैनिकों को मतलब ने प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विजय कटकेतु, विजय कटकातु, दोनों उपाधि किसने धारण की? राज सिंह ने। ठीक है। तो जो राज सिंह है वो कंप्लीट होता है, राज सिंह के समय हमने
देखा क्या क्या निर्माण करे हुए, कौन सी प्रमुख घटना हुई, चारुमती वाली घटना हमने पढ़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है जय सिंह, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर अब आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।